टारगेट दे दिए गए हैं कि इतना राजस्व इकट्ठा करके दो। क्या ये भी एक बहुत बड़ा कारण नहीं है दुर्घटनाओं के पीछे? निश्चित रूप से पुलिस की जो नफरी है वो अपनी पुलिस की जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है उसको नहीं करके रेवेन्यू कलेक्शन में लगे हुए हैं। और इसका सीधे सीधे मैं आपको मेरा खुद का अनुभव है कि मैं जब भी कोटपुतली दिल्ली इस रोड पर जाता हूं तो बाहर आमेर रोड पर इंस्पेक्टर लगाकर ये लोग सुबह सुबह 8 बजे ही जो दिल्ली से या दूसरे किसी प्रदेश से आ रहे होते हैं उन ट्रैफिक की गाड़ियों को ये रोके हुए होते हैं जिनमें उनके बच्चे होते हैं, उनका परिवार होता है और अधिकतर बाहर की गाड़ियां होती हैं, उनको ये रोककर उनका चालान करते हैं। तो इससे पर्यटन की दृष्टि से जो जयपुर है, हमारा राजस्थान है, उसका भी बुरा प्रभाव पड़ता है कि वो लोग जो बाहर से प्रदेश में आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी दूसरे प्रदेश से आए हैं, उनको सुबह सुबह 8 बजे आप उनको रोक के 1-1 घंटा 2-2 घंटा उनकी चालान के नाम पर उनको रोक रहे हैं। उनके पास में हो सकता है कोई दस्तावेज कम है तो आप उसका बाद में भी वो कर सकते हैं, परंतु जैसे ही प्रवेश पर गुलाबी नगरी में आपका स्वागत है और उस स्वागत के साथ ही पुलिस जो एक बहुत बड़ा मुद्दा इससे जुड़ा हुआ है। हालांकि सस्पेंस की स्टोरी से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन बड़ा मुद्दा है कि आखिर में वीएस सिंह की जो मौत हुई उसके साथ ही सवाल खड़े हुए थे कि ट्रैफिक पुलिस की बहुत कमी है शहर में। लेकिन ट्रैफिक पुलिस जो भी है वो भी केवल हाईवे पर केवल राजस्व इकट्ठा करती हुई नजर आती है। एक सवाल खड़ा करती है कि आखिर में पुलिस है किस लिए? बिल्कुल, सवाल उस दौर भी खड़ा हुआ था। हमने मुद्दा में उस दौरान भी चर्चा की थी कि सुबह सुबह कहा जाता है कि मसरूफ होती है पुलिस, मीटिंग में बात होती है, दिन भर की रणनीति पर चर्चा होती है, लेकिन उसके बाद फील्ड में जब पहुंचता है स्टाफ तो कहीं ना कहीं उस रेवेन्यू कलेक्शन की भी बात आ जाती है, जो व्यवस्थाओं को लेकर उलट सामने आता है। प्रताप जी, एक और बड़ा सवाल है, जैसा कि लाल सिंह ने बताया था कि पुलिस ने खुद ने बयान दिए, पुलिस ने कहा कि वो अस्पताल तक छोड़ा गया कार चालक के द्वारा। पुलिस ने कहा कि हादसा हुआ तो डिवाइडर से टकराई, उससे पहले किसी को बचाने की बात थी, लेकिन पुलिस ने जो बाकी की चीजें थी वो सबूत था, उसको लेकर उस दौरान कोई चर्चा नहीं की। इससे यही बात आती है, जैसा कि योगेंद्र जी ने कहा कि इस मामले में बहुत कैजुअल तरीके से लिया गया, बहुत एक सामान्य दुर्घटना की तरह पे, यानी कि पुलिस जो अपनी कार्य पद्धति है जिसके बारे में कहा बड़े बड़े लगातार सवाल उठते रहे हैं, उसी कार्य पद्धति से वीएस सिंह के मामले को भी देखा गया और उसके कारण आज तमाम सस्पेंस। जब जांच अधिकारी बदला गया है, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लगता है जांच अधिकारी बदलना ही पुलिस की साख पर सवाल नहीं खड़ा करता? कमिश्नरेट है, जिम्मेदार माना जाता है जयपुर की पुलिस को। निश्चित रूप से तफ्तीश बदली गई है तो उस पर आरोप था और वो गलत पाया, और अब जो बात आई है वो सही आई है, तो पहले वाली बात तो गलत निश्चित रूप से हो गई, मगर अब जिस दिशा में जो तफ्तीश हो रही है उससे लगता है कि सही बात सामने आ जाएगी। कानून के जानकार की हैसियत से आप क्या कहना चाहेंगे, ऐसे जो अधिकारी हैं जो जांच में और खास तौर पर संगीन मामलों में जांच में लापरवाही बरतते हैं, उनके खिलाफ किस तरह का रुख होना चाहिए? लापरवाही बरतने वालों को तुरंत सस्पेंड होना चाहिए, ये तो एक सीधा सीधा एक व्यवस्था है, और उसके बाद में उसका पूरा रिकॉर्ड देखा जाना चाहिए कि वास्तव में इसने कितने केसेस में लापरवाही से चालान किए, वो सक्सेस गए या नहीं गए, उसके बैकग्राउंड के पूरा रिकॉर्ड देखना चाहिए उस अधिकारी का कि इन्होंने किस ढंग से केसेस का चालान किया है, क्या पहले भी इस तरह की लापरवाही बरती। प्रताप जी, आप क्या कहना चाहेंगे, जयपुर पुलिस को अब क्या करना चाहिए? आपकी क्या सीख होगी जयपुर पुलिस को? मुझे लगता है कि पूरे के पूरे प्रशासन तंत्र को, पुलिस तंत्र को, जिस तरह से हमारे देश की आजादी के बाद में जिस तरह से जो रीढ़ की हड्डी वाले मजबूत प्रशासन होने चाहिए थे, उन्हें रेप्टिलिया बना दिया गया है, रेंगने वाला प्रशासन हो चुका है। निश्चित तौर पर अगर हम इस तरह के मामलों की तुरंत जांच चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस तरह की दुर्घटनाएं दोबारा नहीं हो, हम चाहते हैं कि मौत का सस्पेंस कभी नहीं दोबारा बने, तो बहुत जरूरी है कि रीढ़ की हड्डी को प्रशासन की मजबूत किया जाना जरूरी है। रेप्टिलियाओं से प्रशासन नहीं चल सकता, ना ही मौत के मामले सुलझ सकते। बहुत जरूरी है रीढ़ की हड्डी को मजबूत किया जाए। व्यवस्था को कायम रखना होगा, मजबूती को कायम रखना होगा, खासतौर पर खाकी को उस भरोसे को बनाकर रखना होगा जो जनता उन पर करती है, तब ही जाकर इस तरह की मौत के मामले सस्पेंस में तब्दील नहीं होंगे और जनता अपना भरोसा कर पाएगी। इस चर्चा में योगेंद्र जी आप पधारे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चर्चा में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए पूरी टीम को इजाजत, नमस्कार।